मुजरा करने वाली औरतें हमारी भाभी नहीं हो सकती। सीमा हैदर पाकिस्तान के अंदर मुजरा करती थी। अगर पाकिस्तान वापस नहीं गई तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान के अंदर सीमा हैदर से भी मुजरा करवाया जाए। सीमा हैदर को क्यों अपने नाजायज भाभी बना के आप लोग बैठे हैं? भगाते क्यों नहीं? सनातनी होगी वो। कौन सी सनातनी? उसकी खून में, रगों में पाकिस्तान का खून बह रहा है। उसके 4 नाजायज औलाद जो हैं वो भी गुलाम हैदर के बच्चे हैं। और पाकिस्तान का खून कभी हिंदुस्तान का देशभक्ति नहीं हो सकता। तेजस्वी भी तो चोर है ना, पैसे जमीन लेकर के नौकरी बांटी बिहार में उन्होंने। आपको किसने कहा? सबूत? हम सबूत पे बात करते हैं, लेकिन हमारे पास सबूत है कि बीपीएससी एग्जाम रद्द की, उसमें चीटिंग की गई है, पेपर लीक हुआ है आपके पास सबूत? भाजपा के काले में और भाजपा के डबल इंजन के सरकार में बीपीएससी पेपर लीक किया गया। आप लोग के पास सबूत है कि पेपर लीक नहीं हुआ? आखिर ये क्यों नहीं? पेपर लीक के बाद जब नीतीश जी को एग्जाम रद्द करके री एग्जाम करवाने गई थी तब आप क्यों नहीं पूछने गए? आप जैसे चंद आते हैं और भाजपा के तलवे चाटने वाले पत्रकार आके हम लोग से सवाल करते हैं कि हम लोग क्या बोले। कम से कम हम देश की जनता के अंदर इतनी जमीर बाकी है कि हम लोग सवाल कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर की जमीर मर चुका है और आप लोग चौथा स्तंभ को गंदा करने का काम कर रहे हैं। आपके तो पेट में दर्द हो जा रहा है। अरे पेट में आप लोग के दर्द हो रहे हैं कि कहीं इस बार भाजपा को नहीं बिक तो आप लोग गए हैं भाजपा से, क्योंकि हम लोगों को स्टूडेंटों का दर्द दिख रहा है, हम लोग को बीपीएससी का दर्द दिख रहा है, हम लोग को वो सोनू का जान गया सिर्फ एग्जाम रद्द कराने के लिए, मुझे वो जान दिख रही है। लेकिन आप लोग जो भाजपा के तलवे चाटने में बिजी पड़े हुए हैं और भाजपा के जो गुलामी करने में आप लोग चौथा स्तंभ को बेच के रख दिए हैं, तो शर्म आनी चाहिए आप जैसे पत्रकारों को। जिस तरह आरजेडी को लोकसभा में 4 सीट मिली थी, लग रहा है इस बार बिहार में बुरी तरह हारेगी आरजेडी। बिहार बता देगा इस बार। किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती है आप? फिलहाल तो तेजस्वी जी। अगर 17 महीना में मुझे 2.5 लाख रोजगार तेजस्वी जी देते हैं तो हमें तेजस्वी जी मुख्यमंत्री चाहिए। अगर एक चौथी फेल देश चला सकता है तो 9वीं फेल बिहार चला ही सकता है, और ये 9वीं फेल ही मुख्यमंत्री हमें बिहार में चाहिए। लेकिन ये फेल अनपढ़ भी तो है, अनपढ़ है ये तेजस्वी यादव। अगर 9वीं फेल अनपढ़ होता है पढ़े लिखे तो फिर चौथी फेल कौन होता है? कौन पढ़े लिखा है? जिनको आप कह रहे चौथी फेल, चौथी फेल है मोदी जी। एमए है वो। कौन सा यूनिवर्सिटी का कौन सा कोर्स का नाम है भाई? मुझे ना तो इस यूनिवर्सिटी का नाम मैंने सुना है, ना ही उस कोर्स का नाम सुना हुआ है जिसकी आप लोग बात कर रहे हैं। शायद ये आप जैसे दोगले पत्रकारों को ये यूनिवर्सिटी दिख रहा होगा। तेजस्वी के स्कूल में पढ़े हैं ना, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा। भाई हम लोग कॉलेज में तेजस्वी के स्कूल से पढ़ी हैं। आपके पापा जी ने जो बनवाए थे मोदी जी, उसी स्कूल में पढ़ के आए हैं। आप जो पत्रकार लोग बात कर रहे हैं, कौन सी डिग्री? उस डिग्री में जिस यूनिवर्सिटी का नाम है पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो डिग्री दिखाइए, वरना आप लोग थूक चाटने वाला काम कर रहे हैं। आप लोग पत्रकार है जी, आप लोग अपने ईमान को बेच के रखे हुए हैं। आप लोग भाजपा के चंद पैसों के लिए आप लोग अपने पत्रकारिता को बेच के रखे। जब आप लोग को सच दिखाना चाहिए और सरकार से आंखों में आकर डाल के सवाल करना चाहिए, तब आप लोग आके हम लोग जैसे लोगों से सवाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग सच बोलते हैं। और आप लोग कहते हैं सत्ताधारी। अरे आप लोग जो जिस यूनिवर्सिटी का नहीं पता, जिस कोर्स का नहीं पता, आपके मोदी जी उससे टॉपर है। इसका मतलब समझिए, आरजेडी वो पार्टी है, आरजेडी वो पार्टी है जो समानता का अधिकार, जो 2.5 लाख, जो सुनिए ना 2.5 लाख, सुनिए ना 2.5 महीनों में क्या बोलते हैं 17 महीनों में 2.5 लाख रोजगार दिया। यूपी वालों को भी रोजगार दिया था भाजपा ने, क्या बोलते हैं आरजेडी ने। यूपी वालों को भी आरजेडी ने रोजगार देने का काम किया था। पहले आप लोग अपने रोजगार की बातें सुधार लीजिए। इंशाअल्लाह करने में लगे, सुभान अल्लाह करते हैं वो। आपके मोदी जी भी पगड़ी पहने हुए ना जाते हैं और चुपचाप क्या बोलते हैं लाहौर से बिरयानी खा के चले आते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपके प्रधानमंत्री लाहौर जाके बिरयानी खाए तो देशभक्त, लेकिन अगर हम अपने देश में आके देश के मुसलमानों के साथ 2 वक्त के बैठकर अगर साथ में टाइम बिता ले तो हम देशद्रोही। लाहौर जाके बिरयानी खाना देशभक्ति है तो फिर क्या है भाई? अगर सीमा हैदर को आप हिंदुस्तान में रखकर देशभक्ति दिखा रहे हो तो फिर हम पाकिस्तानी। जाहिर सी बात है, सीमा हैदर आपके लिए देशभक्त, अंधभक्तों की नाजायज भाभी बन के बैठी है वो देशभक्त, और सीमा हैदर की नाजायज भाभी लोग जो कह रही हैं। एक मिनट, एक बात बताइए, सीमा हैदर की नाजायज देवर लोग आज नहीं आएंगे सामने। अरे आपकी भी तो भाभी है वो। हमारी भाभी नहीं भाई। मुजरा करने वाली औरतें हमारी भाभी नहीं हो सकती। सीमा हैदर पाकिस्तान के अंदर मुजरा करती थी। अगर पाकिस्तान वापस नहीं गई तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान के अंदर सीमा हैदर से भी मुजरा करवाया जाएगा। आपके पास प्रूफ है? आप सबसे प्रूफ मांगती है, आपके पास प्रूफ है? बहुत मुजरा किया। क्या बात कर रहे? खुद सीमा हैदर इंटरव्यू में बोलती थी कि मैं पाकिस्तान के अंदर नाचती थी। भाई आप लोग सच में दोगले पत्रकार है जी। आप लोग देख के भी अनदेखा करते हैं। आंखों पे काली पट्टी बांध के बैठे हैं। आप लोग आंखों पे काली पट्टी बांध के बैठे हैं। आपकी भाषा तो आरजेडी के पैसों पे बिकी हुई लग रही है। अगर मुझे सरकार आरजेडी रोजगार देगी 2.5 लाख तो हम क्यों भाजपा का सपोर्ट करेंगे? आखिर हम उसकी सपोर्ट क्यों करेंगे जो लगातार बीपीएससी स्टूडेंटों पे लाठी बरसवाएगी? हम उसकी सपोर्ट क्यों करेंगे? और इस सारे का नतीजा बीपीएससी से ऊपर उठिए, पटना की सड़कें चमचमा रही है जब से नीतीश कुमार आए हैं। देश की जनता और युवा हमारे लिए कुछ नहीं, और सड़कों का क्या?
अगर देश की युवा मजबूत नहीं रहेंगे ना तो आपका देश खोखला हो जाएगा। एजुकेशन सिस्टम बदल दिया है मैडम। तो अगर एजुकेशन भक्ति हटाइए, फिर पेपर पट्टी लीक हटाइए कैसे हुआ? लालू यादव का। पेपर लीक कैसे हुआ? पूछिए अपने नीतीश जी से और अपने डबल इंजन की सरकार से। आरजेडी से पेपर कितना लीक पैसा कैसे लेके हुआ? आई है? आप लोग भाजपा से कितना पैसा लेके आए हैं कि सच बोलने में आप लोग को शर्म आ रही है? हम लोग नहीं आप दिए, लोग आपने देश के कितना दिया? चौथा स्तंभ है, आप लोग को शर्म आ रही है? अरे हम लोग जब सरकार से राष्ट्रवादी सवाल करनी चाहिए कि पहलगाम में कैसे आतंकी हिंदुस्तान के अंदर घुस गए, तब आप लोग चुपकी साध के बैठे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोग को। आप लोग अब कहते हैं कि पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान से भगाओ, सीमा हैदर को क्यों अपने नाजायज भाभी बना के आप लोग बैठे हैं? भगाते क्यों नहीं है? सनातनी होगी वो, कौन सी सनातनी? सनातनी होगी वो। उसकी खून में, रगों में पाकिस्तान का खून बह रहा है। उसके 4 नाजायज औलाद जो हैं वो भी गुलाम हैदर के बच्चे हैं। और पाकिस्तान का खून कभी हिंदुस्तान का देशभक्ति नहीं हो सकता। नोटिस नहीं दिया, सबको बाहर निकालने लेके सीमा हैदर को रखा है। यही तो दिक्कत है, सबको बाहर निकालो लेकिन सीमा हैदर को देश में रखो। इसका मतलब कि कई नाजायज देवरों का काम चल रहा है सीमा हैदर से।